हनीफ गुज्जर साहब की जो मुअत्तली है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मे भी हो सकता है कि मंथली ना जाती। किसी भी कारोबारी जगह पर इस तरह घुसकर रेड करना क्या ये जायज है? ये रिसेप्शन पे आएगा, वो बताएगा जी हमारे पास ये इतला है, हमें फलां चेकिंग करने दी जाए। गेस्ट आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह कमरा बुक किया जा रहा है। अपनी एक अप्रोच दिखाने के लिए डायरेक्टली उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। ये जो SHO हनीफ गुज्जर है, इसकी मुअत्तली की असल वजह क्या हो सकती है? इसने एक अनएथिकली रेड किया है, सही है, जिसको ये डिफाइन नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो इस रेड में ये देखा जाए कि इन्फॉर्मर कौन। ये जो रेड है ये बिल्कुल अनएथिकली रेड हुआ है। चेहरे जो होते हैं वो ब्लर किए जाते हैं, वो शो ऑफ नहीं करवाए जाते। अस्सलाम वालेकुम, SG डिजिटल के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नाज़रीन, एक निजी होटल में पुलिस छापा मारती है और काफी सारे मुल्ज़मान ज़ेरे हिरासत में ले लेती है। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बहस छिड़ गई है। जो SHO हनीफ गुज्जर थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आदिल मौजूद हैं, जिनकी क्राइम के ऊपर काफ़ी खासी नज़र होती है। आदिल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है कि गुज्जर आ जाएगा, ये कर देगा, गुज्जर आ जाएगा, वो कर देगा। मुल्तान का एक बड़ा फेमस और बड़ा ही पुराना होटल, निजी होटल सिंधबाद नाम ही ले लेते हैं, उसमें एक रेड की जाती है पुलिस की जानिब से। क्या ये दुरुस्त है रेड? क्या कहेंगे इस हवाले से आप, पुलिस ने जिस तरह ये रेड किया है? बहुत शुक्रिया जाहिद। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो रेड है ये बिल्कुल अनएथिकली रेड हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इस रेड में ये देखा जाए कि इन्फॉर्मर कौन था, ये किस तरीके से रेड हुआ है, पुलिस को कैसे पता। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल एक देता हूँ कि हम एक बिल्डिंग के आखिरी कोने में बैठे हैं, ठीक है, या फिर एक क्रिमिनल, सपोज कर ले क्रिमिनल है, वो बिल्डिंग के आखिरी कोने में बैठा हुआ है, सही है, वो एक क्राइम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसको तो पता है कि वो क्राइम कर रहा है, सही है, उसको ये भी पता है कि हाँ यहाँ पर पुलिस भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर उसको ये डर है तो क्या गेट से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स को अबूर किया, रिसेप्शन को अबूर किया, मैनेजर्स को अबूर किया, उसके बाद उस कमरे में पुलिस गई और फिर जाके पुलिस जो है वहां से मंशियात बरामद कर रही है, शराब बरामद कर रही है, वहां पे जाके क्या कहते हैं चीजें बरामद कर रही है। कैसे मुमकिन हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये कोई इन्फॉर्मर था और पुलिस में भी के सिविल यूनिफॉर्म में अंदर पहले से मौजूद हो, ठीक है, और ये सब क्रिएट किया गया। मेरे ख्याल में ये लगता है कि जो हनीफ गुज्जर साहब की जो मुअत्तली है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उस पर सवालिया निशान उठना चाहिए, ठीक है। क्या किसी भी कारोबारी जगह पर इस तरह घुसकर रेड करना क्या ये जायज है? क्या ये पॉसिबल होता है, या क्या इस हवाले से आप कहेंगे इस तरह जो रेड की गई है? बिल्कुल है, किसी भी कारोबारी जगह पे इस तरीके से घुसना, बगैर इजाजत घुसना पॉसिबल भी नहीं है। और अगर कोई इदारा रेड करना चाहता है, ठीक है, सबसे पहले वो वहां पे रिसेप्शन पे आएगा, वो बताएगा जी हमारे पास ये इतला है, हमें फलां चेकिंग करने दी जाए। अगर वहां का अमला कोऑपरेट नहीं करता तो फिर तो वो अमले की सरासर ज्यादती है। जरी सी बात है, ये जितने भी होटल्स हैं इनके पास एक ऐप गैजेट है एक, जिसपे ये सारी एंट्रीज करते हैं कि कौन कौन बंदा आ रहा है, जा रहा है, गेस्ट आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह कमरा बुक किया जा रहा है, तो सारी, और वो है कौन। अगर वो उसका कोई CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है अगर किसी गेस्ट का, तो वो डेफिनेटली उसमें प्रोमिनेंट हो जाता है। वो डायरेक्टली जो है मैसेज किसको जा रहा है, वो डायरेक्टली मैसेज जा रहा है पुलिस को। ये होटल वालों को भी नहीं पता और पुलिस वहां से आ रही है, वो आके बताते हैं जी आपके फलां रूम में फलां बंदा है, उसको हमने गिरफ्तार करना है, उसका CRO है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमें पकड़ने दिया जाए। एक ये तरीका कार है। ऐसे डायरेक्टली आप घुसे हैं और किसको पकड़ भी किसको रहे हैं, रेस्टोरेंट के होटल के ओनर को पकड़ रहे हैं आप, सही है, होटल के ओनर्स को पकड़ के आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे जो बड़ा जो पुलिस का ब्लंडर है कि उनकी अपनी वो करने के लिए, अपनी शहबाजी दिखाने के लिए या फिर अपनी एक अप्रोच दिखाने के लिए डायरेक्टली उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। उनको डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि हमने फला फला बंदा गिरफ्तार कर लिया है। जबकि किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है तो उसके चेहरे जो होते हैं वो ब्लर किए जाते हैं, वो शो ऑफ नहीं करवाए जाते।
आप बड़ा देख हसास लें- तरीके से ये मामला जो है वो रखा जाता है। आप देख लें जितनी भी हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या फिर एनसीसीआई, जितनी भी एजेंसीज हैं, जो अगर वो किसी भी प्रेस को कोई खबर देती है किसी भी जगह पे, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, पता है कि जब भी हमारे पास कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि कोई बंदा पकड़ा गया तो उसके चेहरे ब्लर किए जाते हैं, उनकी शिनाख्त को जो है वो छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। सही है, बारहा उनके नाम ले लिए जाएं, उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली किसी की वो पिक्चर लगाना ये अनएथिकली। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो एसएचओ हनीफ गुज्जर है, इसकी मुअत्तली की असल वजह क्या हो सकती है फिर? हाँ, इसकी मौतली की असल वजह यही है कि इसने एक अनएथिकली रेड किया है। सही है, जिसको ये डिफाइन नहीं कर पा रहे। अभी देख लीजिएगा, बिल्कुल ये इंक्वायरी अभी जो होगी उसमें ये बिल्कुल भी बता नहीं सकेगा किस तरीके से इन्होंने रेड किया। फिर पिक्चर जो है डायरेक्टली, हालांकि हाई कोर्ट के ये वाजिया उस पे वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप किसी भी बंदे की, किसी भी मुलजिम की पिक्चर इस तरीके से सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो जो सोशल मीडिया पे पिक्चर लगाई गई है ये भी अनएथिकली है, और हाई कोर्ट की भी यूं कह ले तो कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट है। सही है ना, खुली खिलाफ वर्जी है हाई कोर्ट की उसकी हुक्मों की। ठीक है ना, तो अब जब एक कानून नाफिज करने वाला इदारा ही कानून बनाने या कानून दानों की एक मुखालफत करेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, इस काम के पीछे आप क्या समझते हैं? ये जो एसएचओ बड़े धड़ल्ले के साथ होटल में जाता है, मुबैना तौर पर रेड करता है, तो क्या समझते हैं इसके पीछे कोई सियासी शख्सियत का हाथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इस पे किसी भी सियासी शख्सियत का हाथ नहीं है, किसी भी, क्योंकि पुलिस, जाहिर सी बात है, होता ही है। अब सिंधबाद बड़ा मशहूर होटल है, एसएचओ ने अपने बिहाफ पे सारा कुछ किया। मे भी हो सकता है कि मंथली ना जाती हो, मे भी हो सकता है कि मंथली मुबैना तौर पर मंथली न जाती। बिल्कुल बिल्कुल ये कहा जा सकता है। ठीक है ना, अब अगर आपने पर्सनल ग्रिज लेना है यार, आप किसी गेस्ट को भी तो कर सकते हैं, किसी कस्टमर को भी तो कर सकते हैं कि ये यहाँ पर गलत काम करने आए थे या कर रहे थे। ठीक है ना, ओनर को ही डायरेक्टली, ओनर को ही क्यों टारगेट किया गया है? सवाल ये है कि आपने ओनर को ही टारगेट किया, उसी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसी की आप पिक्चर बना रहे हैं, उसी की आप पिक्चर्स जारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल में पर्सनल ग्रिज ही हो सकता है, इसके अलावा कोई सियासी आशीर्वाद किसी का नहीं हो सकता। कभी भी नहीं।